मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि माई फैमिली में nobody was in this glamour field and we are from a orthodox family and my mom really supported me और मॉम के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक मैं इस इंडस्ट्री में आ भी सकती थी. डोंट डाई टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी. ज़रूरी नहीं है कि अगर सोसाइटी बोलेगी हाँ तुम ये एक लाइक बटन कर दिया या कमेंट पे इसको ज़्यादा वो मिल गए तो डोंट थिंक. और अगर कभी कम लाइक्स या कम सपोर्ट मिलता है सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड. वेल मैं वुमेंस डे ज़्यादा सेलिब्रेट करती नहीं हूँ बिकॉज़ आई लॉस्ट माई मदर ऑन 8th of March और वो मेरे लिए सबसे स्पेशल. ऑब्वियसली हमारी माँ हमारे लिए कहते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट वुमेन होती है, राइट. सो मैंने उस दिन के बाद से कभी वुमेंस डे ऐसे सेलिब्रेट किया नहीं है. सो जैसे दूसरों के लिए बहुत स्पेशल होता है वो नहीं है, बट आई डू रिस्पेक्ट इट एंड आई डू विश ऑल द वुमेन आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे. वेल मैंने अपना करियर 2009 में शुरू किया था और मेरे लिए टचवुड जब मुझे अपना पहला ऑफ़र मिला था वो एक रेस्टोरेंट में था, एक एड फिल्म का. तो मेरी जर्नी एड से शुरू हुई थी, कमर्शियल एड से शुरू हुई थी. एंड उसके बाद आई गॉट माई शो जो एज आई सेड मुझे एक्टिंग आती नहीं थी. आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम. और एज ए लीड मेरा फर्स्ट शो था बहने विद JD सर. बहुत इन्जॉय किया था वो शो. एंड देन आफ्टर दैट अमृत मंथन, पिया बसंती रे, नागिन, सितारा, खतरों के खिलाड़ी. सो इट हैज़ बिन अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड इंशाल्लाह इन अप्रैल आई बी completing 15 years in the industry and I'm very happy and content. एंड अगर आपने मुझसे पूछा कि उस टाइम पे बहुत अलग थी इंडस्ट्री, डेफिनेटली यस. इंडस्ट्री बहुत अलग थी, सोशल मीडिया था नहीं एंड एंड एक्टर्स ऑलवेज हैड दिस मिस्ट्री अबाउट देम कि क्या है कैसे है. खैर अभी सोशल मीडिया में सबको सब पता चल जाता है लाइक एवरीथिंग अबाउट अस, वेयर वी आर, व्हाट वी आर डूइंग. उस टाइम पे इतना नहीं था. नो वन न्यू कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. सो एक फैंस के साथ एक कनेक्ट हो गया है. और पहले हमें बेस्ड ऑन टैलेंट, बेस्ड ऑन जो आपने शोज़ किए आपको काम मिलता था. यू जस्ट गेट अ कॉल एंड देयर इट इज़. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दिखो, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, मेक योर सेल्फ विजिबल एंड दैट्स हाउ यू गेट वर्क. तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है फ्रॉम ऑब्वियसली यार ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में. तो बहुत सारे चेंजेस देखे हैं मैंने, बहुत, फॉर गुड ऑल्सो एंड फॉर बैड ऑल्सो बोथ. मैं सबको यही कहूँगी कि देखो अगर आपने सपना देखा है और आपको यहाँ आना है, 100% फॉलो योर ड्रीम्स. आपकी ड्रीम्स को फॉलो करो, बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आप कहीं से भी, छोटे शहर से बड़े शहर से, कहीं से भी हो, लेकिन आपका जो भी सपना है उसे आप फुलफ़िल करने आओ. लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर दैट अगर आप इस इंडस्ट्री में आते भी हो तो एक मजबूत दिल लेकर आओ. बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपका पहला या दूसरा लुक टेस्ट होगा और आप उसमें सिलेक्ट हो जाओगे. कुछ लोग लकी होते हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स ऑल्सो. और अगर आप फेलियर भी होता है तब भी आप हार मत मानना. कीप गोइंग, keep giving, trying and trying, okay. But there is a lot of competition out there, so just be prepared कि ऐसे फेलियर्स भी होंगे. तो इसलिए मैं कह रही थी मजबूत दिल लेकर आना और एक फायर लेकर आना, that you will not give up and you will keep going. तो जैसे मैंने कहा that मुझे तो कमर्शियल एड में ब्रेक मिली थी और इतना कुछ प्लान था नहीं, बिकॉज आई वाज जस्ट ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट और तब मुझे ऑफ़र आया था. बट मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि माई फैमिली में nobody was in this glamour field and we are from a orthodox family and my mom really supported me. और मॉम के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक मैं इस इंडस्ट्री में आ भी सकती थी. सो शी सपोर्टेड एंड स्पोक टू माई फादर एंड सबको बनाया
and that's why I am here today. जी हाँ, आई थिंक सबसे पहले तो मैं सबको यही कहूँगी कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो हर चीज़ को बिलीव नहीं करो. इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सच्चाई है. बिकॉज आजकल यंगस्टर्स उनको दूसरों की लाइफ जीनी है या दूसरों की तरह दिखना है. आई थिंक everyone should be very comfortable under their own skin. अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो, अपने आप को पहचानो और डोंट डाई टू टेक वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी. ज़रूरी नहीं है कि अगर सोसाइटी बोलेगी हाँ तुम ये एक लाइक बटन कर दिया या कमेंट पे इसको ज़्यादा वो मिल गए तो डोंट थिंक. और अगर कभी कम लाइक्स या कम सपोर्ट मिलता है सो डोंट गेट डिसहार्टन्ड. आप अपने आप को क्या समझते हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है rather देन दुनिया के दिमाग में आपका क्या पिक्चर है. सो आजकल आई एम सीइंग ऑल दीज यंगस्टर्स गेटिंग वेरी डिसहार्टन्ड विथ स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स जस्ट रिलेटेड टू सोशल मीडिया. एंड आई एम लाइक यार इट्स ज़िंदगी बहुत बड़ी है. यू हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड योर सेल्फ फर्स्ट. तो पहले खुद को जानो फिर उस जगह स्टेप करो और अपने आप एक कॉन्फिडेंट रहो कि आप जो कर रहे हो वो सही है. नॉट बिकॉज आप किसी और की तरह दिखना है या किसी और ने क्या किया है. खुद के दिमाग से चलो. आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल गो ahead in life and you will be very very happy. बिकॉज आप एक बार खुद को जानते हो और खुद पे कॉन्फिडेंट होते हो ना तो दुनिया चाहे कुछ भी बोले बट वो अंदर एक पीस और खुशी हमेशा आपकी रहती है. एंड आई ट्रूली बिलीव इन दैट. आई डोंट थिंक यार मतलब सी आई थिंक I have not experienced something like this, alhamdulillah, thank God, कि कोई बदतमीज़ी से बात करे या कुछ. I think everybody respects actors और एक रिस्पेक्ट से ही सब बात करते हैं. और जैसे आप कह रहे हो कि अगर कोई बदतमीज़ी करता है तो यू शुड नो हाउ टू डील विद इट. और ये सिर्फ ये इंडस्ट्री में नहीं है. आई थिंक कहीं भी कोई भी इंडस्ट्री कोई भी जगह आप काम करो कुछ लोग हो गए ऐसे जो डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट देम अप. आप उनको उनकी जगह दिखाओ और आप you should know how to deal with them. That's very important. Don't take any nonsense from people. I truly believe जो आपको जैसे treat करता है you show them their place. Very important. I think मैं ये मैसेज सबको कहूँगी कि जैसे पहले भी मैंने कहा कि आप just be happy under your skin. अपने आप से खुश रहो. Know your individuality. Know yourself first before trying to do anything. I would just want to tell everybody, just don't try copying someone or believing that वो मुझसे ज़्यादा खुश है. First अपने आप को खुश रखो. First find the peace within yourself and then only once you believe in yourself only then आप अपने सपने पूरे कर पाओगे. So हमारे अंदर जो सुकून होता है ना उससे ढूंढना बहुत मुश्किल भी होता है लेकिन अगर वो मिल जाए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो. इज़ व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन. शूट पे तो टचवुड कभी ऐसे हुआ नहीं है. आई हैव बिन लकी. आई हैव वर्कड विद सम अमेजिंग प्रोडक्शन हाउसेस और माशाल्लाह दे ऑल टुक केयर ऑफ़ मी और बहुत रिस्पेक्टफुली सब पेश आए हैं. तो इंडस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ है बट अगर कभी मेरे साथ एक बार बहुत पहले व्हेन आई वाज नॉट इवन इन दिस इंडस्ट्री आई थिंक व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ द थिएटर और किसी आई वाज विथ माय मॉम और किसी ने मुझे गलत तरह से छुआ था. आई वेंट बिहाइंड दैट गाय. आई कॉट हिज कॉलर फ्रॉम बिहाइंड एंड आई स्लैप्ड हिम. मेरी मॉम ने मुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. शी डिडंट इवन नो कि क्या हो रहा है. व्हाट हैपेंड, व्हाई शी रनिंग लाइक दैट एंड शी सॉ मी स्लैप एंड शी वाज लाइक shocked because I'm always very shy and introvert and she didn't know that मैं ऐसे कुछ react करूँगी. and then जब उन्होंने मेरे देखा कि I did this and she was very proud of me. She was very proud of me. She said you never let anybody take advantage of you. This is one thing that she taught me. Even though however you are, people think you're quiet, you're shy or whatever, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत तरह से व्यवहार करे show them your place. So this is one thing. और जैसे आपने कहा मैसेज क्या, I would just tell everyone don't wait for society's validation. खुद से खुश रहो बस.